सारा खान एक भारतीय मॉडल, अभिनेता और गायिका है। वह हिंदी टीवी धारावाहिक सपना बाबुल का विदाई में साधना का किरदार निभाने के लिए जानी जाती हैं। उनका जन्म और पालन पोषण भोपाल, मध्य प्रदेश में हुआ था। उन्होंने 2007 में एक मॉडल के रूप में अपना करियर शुरू किया। उसी वर्ष में सौंदर्य प्रतियोगिता मिस मध्य प्रदेश में भाग लिया। वह प्रतियोगिता में विजेता के रूप में समाप्त हुई। उन्होंने विविध टीवी विज्ञापन में एक मॉडल के रूप में काम किया है। उन्होंने दूरदर्शन, मध्य प्रदेश और ईटीवी जैसे हिंदी टीवी चैनलों के लिए एंकर के रूप में भी काम किया है। एक इंटरव्यू में उन्होंने अपने डेब्यू टीवी सीरियल सपना बाबुल का विदाई में रोल मिलने के बारे में बात की। उसने कहा, मैं इसे कभी नहीं भूल सकता। मैंने मिस भोपाल प्रतियोगिता जीती थी और पूरे शहर में मेरे होर्डिंग्स लगे थे, तो इस तरह मेरे निर्माता की नज़र मुझे पर पड़ी और मुझे यह प्रोजेक्ट मिला। विदाई जैसा प्रोजेक्ट मिलना मेरे लिए एक सपने के सच होने जैसा था, और वह भी तब जब मैं मुंबई से नहीं थी। यह एक ज़बरदस्त पल था क्योंकि शो बहुत लोकप्रिय था और मुझे हर जगह से बहुत प्यार और ध्यान मिल रहा था। मैं एक शर्मीली स्कूल जाने वाली लड़की थी जब मैंने अपना पहला शो विदाई किया, जो मेरे लिए एक परी कथा जैसा था। मैं उस समय इंडस्ट्री में नया था और बारीकियों को नहीं जानता था। समय के साथ मैंने इस इंडस्ट्री के बारे में बहुत कुछ सीखा है। आज मेरे पास बहुत सारे अनुभव हैं, अच्छे और बुरे दोनों। मैंने अपने लिए खड़ा होना सीख लिया है और लोग क्या सोचते हैं इसकी परवाह नहीं करती। मैं अब अपने लिए जीता हूँ। अब मैं इस बात से प्रभावित नहीं होता कि कौन मेरे बारे में क्या कहता है। 2008 में उन्होंने क्या आप पांचवी पास से तेज है जैसे विभिन्न हिंदी टीवी शो में अतिथि प्रतियोगी के रूप में भाग लिया और जो वही सुपरस्टार जीता। सारा ने अपने पूर्व पति अली मार्चेंट के साथ 2008 में टीवी डांस रियलिटी शो नच बलिए 4 की मेजबानी की थी। उसी वर्ष उन्होंने एक सेलिब्रिटी टीवी डांस रियलिटी शो जरा नच के दिखा में भाग लिया। उन्होंने 2009 में डांस प्रीमियर लीग का हंस बली और 10 का दम जैसे विभिन्न टीवी शो में एक प्रतियोगी के रूप में भाग लिया। 2009 में उन्हें टीवी रियलिटी शो बिग बॉस 4 में एक प्रतियोगी के रूप में भाग लिया। भारतीय टीवी अभिनेता अली मर्चेंट ने उनके शादी शहर में चर्चा का विषय बन गई। ऐसी अफवाह थी कि उन्हें रुपये का भुगतान किया गया था। शो में उनकी शादी के लिए क्लासनर चैनल ने 5 मिलियन दिए थे। हालांकि शादी के 2 महीने के अंदर ही दोनों का तलाक हो गया। एक इंटरव्यू में सारा ने अपने तलाक के बारे में बात करते हुए कहा, पारस और मैं पिछले 7 महीने से डेटिंग कर रहे हैं और हमें एक दूसरे का साथ पसंद है। उसकी माँ और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं और हर कोई हमारे रिश्ते से खुश है। मैं सिर्फ 21 साल का हूँ और हमें शादी करने की कोई जल्दी नहीं है क्योंकि हमारे दिल पहले ही शादीशुदा है। जब अली से तलाक के बारे में पूछा गया तो उन्होंने 2011 में स्टार प्लस टीवी शो सच का सामना में अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। उसने कहा, मैंने पब्लिसिटी के लिए टीवी पर शादी की। मेरी जगह कोई भी होता तो ऐसा करता। बिग बॉस में जाना और फिर सारा से शादी करना मेरे करियर की सबसे बड़ी गलती थी। दरअसल उसके साथ रिलेशनशिप में रहना मेरे लिए सबसे बड़ा अफसोस है। इसके बाद उन्होंने भारतीय टीवी अभिनेता पारस छाबड़ा को डेट किया, लेकिन उनका रिश्ता लंबे समय तक नहीं चल सका। एक इंटरव्यू में सारा ने पारस से अपने ब्रेकअप के बारे में बात करते हुए कहा, काश वह मेरे नाम का इस्तेमाल कर लाभ लेने के बजाय कड़ी मेहनत करने की कोशिश करता। मुझे दुख है कि मीडिया अब भी उन्हें मेरी एक्स कहकर संबोधित करती है, भविष्य में भी करेगी। मुझे खुशी होगी अगर वह इसे एक चुनौती के रूप में ले और अपनी अलग पहचान बनाए ताकि मीडिया उसे उसके नाम से पुकारने लगे। 2015 में ऐसी अफवाह थी कि उन्होंने भारतीय बिजनेसमैन ऋषभ टंडन से गुपचुप तरीके से शादी कर ली है। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने अफवाहों का खंडन करते हुए कहा, मैंने तस्वीर के नीचे साफ साफ लिखा था कि जल्द ही शादी करने जा रहा हूँ। उस दिन मैं एक फ़ोटोशूट से वापस आया। मैं अपनी सामान्य पोशाक में बदल गई और दुर्भाग्य से उस सिंदूर को हटाना भूल गई जो मैंने फ़ोटोशूट के लिए लगाया था। मैंने और ऋषभ ने बस एक तस्वीर खींची और पोस्ट कर दी, बिना यह जाने कि सिंदूर अभी भी मेरे सिर पर है। मैं दुबई में था जब मुझे शादी की खबरें के बारे में फ़ोन आने लगे। यह वाकई चौंकाने वाला था। इसके बाद सारा ने वेलकम बाजी, मेहमान नवाजी की, कॉमेडी नाइट बचाओ और बॉक्स क्रिकेट लीग 2 सहित विभिन्न टीवी धारावाहिकों में एक प्रतियोगी के रूप में भाग लिया।
उन्होंने 17 नवंबर 2016 को ARI डिजिटल पर प्रसारित पाकिस्तानी टीवी चैट शो गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में एक सेलिब्रिटी अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। हिंदी टीवी धारावाहिक के अलावा उन्होंने लाइकिन जैसे कुछ पाकिस्तानी नाटक में भी काम किया है। उनके कुछ हिंदी टीवी धारावाहिक है प्रीत से बनती ये डोरी, राम बिलाई जोड़ी, जुनून, ऐसी नफरत तो इश्क, ससुराल सिमरन का और संतोषी माँ सुनाए वत कथा। सारा ने कुछ हिंदी टीवी धारावाहिक में विशेष भूमिका निभाई जिनमें कहानी घर घर की, साथ निभाना साथिया, सपने सुहाने, लड़खड़ापन, काला टीका और विदा। उन्होंने इमरान हाशमी और विदा बालन अभिनीत हिंदी फिल्म हमारी अधूरी कहानी में एक कैमियो भूमिका निभाई। सारा अल्पना सैयद धारा, तेरे जिस्म, लखविंदर वडाली धारा, मस्त नज़रों से और राडनी त्यागराज धारा, टैटू बॉय जैसे हिंदी संगीत वीडियो में भी दिखाई दी है। 2018 में उन्होंने भारतीय अभिनेता अगत हसीन के साथ एक बोल्ड म्यूजिक वीडियो किया। एक सस्ता कार में अगत ने साझा किया कि सारा ने व्यक्तिगत रूप से संगीत वीडियो के निर्माताओं से सारा के विपरीत अगत को कास्ट करने के लिए कहा था। उन्होंने आगे कहा, सारा ने कहा कि वह किसी के साथ बोल्ड सीन करने के लिए तैयार नहीं थी। वह मेरे साथ ऐसा तभी करेगी जब वह सहज होगी। यह एक बोल्ड वीडियो था। डायरेक्टर अतुल ने सारा को बिग के बारे में बताया, जब हमने ऐसा किया तो यूनिट के लोग हमारे पसंद बन गए। हमारी जोड़ी मशहूर है और हम ऐसा ही करते हैं। उन्होंने कुछ हिंदी और पंजाबी गाने गाए हैं और एक गायिका के रूप में उनके कुछ गाने ब्लैक हार्ट, कैदा ये जमाना और महिला मिलदे है। सारा एक शौकीन कुत्ता प्रेमी है। उनके पास कुछ पालतू कुत्ते हैं और उनके दो कुत्ते हैचिको खान और चीकू खान है। उन्हें अलग अलग तरह के फुटवियर इकट्ठा करना पसंद है। अपने लुक को निखारने के लिए उन्होंने कुछ सर्जरी के साथ लिप फिलर ट्रीटमेंट भी करवाया है, जिसके लिए उन्हें नेटिजन्स से कई नकारात्मक टिप्पणियां मिली है। एक इंटरव्यू में के दौरान उन्होंने लिप फिलर ट्रीटमेंट कराने के बारे में बात करते हुए कहा, मैं पूरी ज़िंदगी विदाई की साधना बनकर नहीं रहना चाहती थी। मैं फिट रहना चाहती थी और सारा खान बनना चाहती थी, इसलिए मैंने अपने बदलाव के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। मैंने अभी वर्कआउट करना शुरू किया है और अपनी फिटनेस पर ध्यान केंद्रित किया है। मैंने अपना चेहरा नहीं बदला, मैं वही हूँ। हाँ, निश्चित रूप से मैंने लिप फिलर किया था जो कि खराब था और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। यह बहुत बुरा था। यह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, उसने जारी रखा। मुझे अपने खुद के होठों पसंद नहीं थे। तब मैं अपने होठ पसंद नहीं करता था और मैं इसके धुलने का इंतज़ार कर रहा था। उस वक्त मुझे अपना लुक पसंद नहीं आया था। सारा को ग्लैमरस यूसी इंडिया और एंटाइल मैगजीन जैसी कई पत्रिका के कवर पर दिखाया गया है। 2020 में ड्रग मामले में अपना नाम शामिल होने के लिए उन्हें नेटिज से प्रतिक्रिया मिली। हालांकि उन्हें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से कोई सामना नहीं मिला। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने इस बारे में बात करते हुए कहा, इन आरोपों की सत्यता जांचे बिना ही लोगों ने मुझे ट्रोल करना शुरू कर दिया। उन्होंने मुझे नशेली और नशेली कहकर बुलाया। इस घटना ने मुझे इस हद तक झंझोड़ कर रख दिया कि मैं लगभग आत्महत्या करने जा रहा था। आज मैं जहां हूं वहां तक पहुंचने के लिए मैंने कड़ी मेहनत की है। अगत ने मुझे मीडिया में चल रहे हमारे नामों के बारे में बताया। मैं हैरान था और समझ नहीं पा रहा था कि मेरा नाम इसमें क्यों घसीटा जा रहा है। सारा खान को अक्सर पार्टियों और इवेंट्स में सिगरेट और शराब पीते हुए देखा जाता है। उनके पास एकला ब्लू रंग की BMW 3 सीरीज कार है। 2020 में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भारतीय मीडिया धारावाहिकों के नाम का एक खुला पत्र अपलोड किया है। पत्र में उसने लिखा था, 2022 में उन्होंने डिजिटल रियलिटी शो लॉक अप में भाग लिया है।